देख रहे हैं कि भाजपा की राजनीति रही है। चुनाव आ रहा है तो दंगा कराइए, चुनाव आ रहा है तो असली जनता के असली मुद्दों से भटकाइए। और हमने देखा आरपीएफ के जवान ने एक आदमी को गोली मार दी, 3 मुसलमानों को और अपने एक सीनियर को गोली मार दी और बोल रहा है कि योगी और मोदी को वोट करोगे तो भारत में रखो। मणिपुर जल रहा है। आज हम देखते हैं कि गुजरात जैसे दंगे जो 2002 में हुए थे, सीए के टाइम में दिल्ली ने भी वो दंगे, नरसंहार हुआ है मुसलमानों पे, दलितों पर, उन्हीं तबकों में से कुछ लोगों को भड़का के, उन्हीं तबकों में से कुछ लोगों को अलग करके अपने ही भाइयों पर, अपने ही कम्युनिटी के लोगों पे हमला कराया है। जो महिलाओं को नेकेड परेड कराया गया है, जिस तरह का एक इतना घिनौना वारदात देश में होता है, और 2 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर को ये जरूरत महसूस होती है कि अब उनको पिछले जितने भी सालों से मोदी सरकार आई है, 2014 के बाद से किस तरह से शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है। लगातार रोजगार में हम कमी देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि शिक्षा को इस तरह से कर दिया गया है कि अगर आप अमीर हैं, अगर आप पूंजीपतियों के परिवार से आते हैं तो आप यूनिवर्सिटी पहुंच पाइएगा, हायर एजुकेशन ले पाइएगा। हालत ये है कि लोग प्राथमिक शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कॉलेज नहीं पहुँचता है बच्चा, कॉलेज नहीं पहुँचता है, फिर रोजगार नहीं मिलता है। तो इन मांगों को लेकर कि शिक्षा का, रोजगार का अच्छा अवसर, बराबर अधिकार, एक ऐसा शिक्षा जो सस्ता और अच्छा हो, वो युवकों को दिया जाए। शिक्षा रोजगार की बात ना तो जनता चाह रही हो अंजलि जी, और ना ही सरकार, इसलिए उलझाया जा रहा है। जैसे मणिपुर हो गया, अभी आपने देखा होगा कि एक ट्रेन हादसे में, मतलब एक ट्रेन में एक हादसा हुआ, या तो एक साजिश के तहत कुछ लोगों को मार दिया गया, बोला गया है तो देश में रहना होगा, तो मोदी योगी कहना होगा। ये सब चीजें हो रही, ज्ञानवापी पे बयानबाजी हो रही है, इधर कोई ध्यान ही नहीं है किसी का। बिल्कुल, और ये ऐसा नहीं है कि जनता नहीं चाहती है, जनता क्या चाहती है तो दिखाया ही नहीं जाता है ना। आज यहाँ पे आप देखिए, आपको कितना मेन स्ट्रीम मीडिया दिख रहा है जो इस प्रोटेस्ट को कवर करने आया है। ऑल्टरनेटिव मीडिया, यूट्यूब पे चल रहा मीडिया, इस तरह का ऑनलाइन जो पोर्टल चलता है, जो एक प्रोग्रेसिव मीडिया है, वो यहाँ पे आता है, वो हमारी मांगों को देखता है, हमारे प्रोटेस्ट को कवर करता है। एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि भाजपा की राजनीति रही है। चुनाव आ रहा है तो दंगा कराइए, चुनाव आ रहा है तो असली जनता के असली मुद्दों से भटकाइए। और हमने देखा आरपीएफ के जवान ने एक आदमी को गोली मार दी, 3 मुसलमानों को और अपने एक सीनियर को गोली मार दी और बोल रहा है कि योगी और मोदी को वोट करोगे तो भारत में रहोगे। तो किस तरह से ये दिखाता है कि भाजपा की जो राजनीति है, जो धर्म संसद की राजनीति है, जो बृजभूषण जैसे लोगों को बचाने की राजनीति है, कठुआ के रेपिस्टों को बचाने की राजनीति है, एक ऐसी राजनीति जो शिक्षा के विरुद्ध, जो रोजगार के विरुद्ध, युवा के विरुद्ध और महिला के विरुद्ध, आदिवासी के विरुद्ध, दलित के विरुद्ध है। तो इन सारी चीजों तक बात ना पहुंचे तो मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से, अपने हेट प्रोपेगेंडा के माध्यम से जनता को भटकाया जा रहा है। लेकिन सरकार, एक मामला है जो बाबरी के बाद आजकल बहुत चर्चा में है, ज्ञानवापी, वो कोर्ट के अधीन है मामला, तो उस पर बयानबाजी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बोले मस्जिद बोलोगे तो विवाद तो होगा। मतलब आप समझिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल, हर तरह से भाजपा के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो परवेश वर्मा हो या फिर हम देख रहे बृजभूषण हो, बृजभूषण कह रहा है कि पॉस्को एक्ट को हटा देगा, परवेश वर्मा हेट स्पीच देते हैं और इस तरह के नारे लगाए जाते हैं भाजपा के लीडर्स द्वारा, है ना। अनुराग ठाकुर का नाम हम सब जानते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो सारो के। और ये जो एक इन नारों का, इन हेट स्पीच का जो एक कॉन्सिक्वेंस है, इसी का कारण है कि आज देखते हैं मणिपुर जल रहा है। आज हम देखते हैं कि गुजरात जैसे दंगे जो 2002 में हुए थे, सीए के टाइम में दिल्ली ने भी वो दंगे देखे। हम देख रहे हैं कि जब ये संरक्षण दिया जा रहा है और जब ये नेताओं को ये बोलने दिया जा रहा है, उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होती है उमर खालिद के अगेंस्ट, सरजील इमाम के अगेंस्ट, पढ़ने लिखने वाले छात्रों के अगेंस्ट, जो बोलते हैं उन लीडर्स के अगेंस्ट। तो किस तरह से एक संरक्षण देकर, स्टेट का मशीनरी, पुलिस का इस्तेमाल कर स्टूडेंट्स को, लीडर्स को डराया जा रहा है। तो लगातार एक कोशिश है क्रैकडाउन का, पर इसके बावजूद ये छात्र संसद इस बात का गवाही है कि छात्र और युवा जितना परेशान है वो चुप नहीं बैठेगा। लेकिन जिन युवाओं को रोजगार की जरूरत थी, उनको दंगों में लगा दिया गया। लड़ाई हरियाणा में देख रहे हैं, सारे युवा लोग हैं जो जला रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, सारे युवा भड़क जाती है वहाँ पे, बहुत से मुकदमे दर्ज होंगे। बिल्कुल, रोजगार मिलना चाहिए, वो दंगा भड़काने में लग रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि रोजगार नहीं है, क्योंकि लाचार हैं, क्योंकि गरीब परिवारों से आते हैं। हमेशा से रहा है कि स्टेट ने अपना काम निकलवाने के लिए, अपने दंगों को इंटेंसिफाई करने के लिए, अपने हेट प्रोपेगेंडा को इंटेंसिफाई करने के लिए हमेशा दबे पिछड़े लोगों का सहारा लिया है। हमेशा जब भी नरसंहार हुआ है मुसलमानों पे, दलितों पर, उन्हीं तबकों में से कुछ लोगों को भड़का के, उन्हीं तबकों में से कुछ लोगों को अलग करके अपने ही भाइयों पर, अपने ही कम्युनिटी के लोगों पे हमला कराया है। पर लगातार आईसा जैसा संगठन, आरवाई जैसा संगठन, छात्र का जो आंदोलन है, युवा का जो आंदोलन है, ये आंदोलन भी जब यहाँ पे लोग पहुंचे, इसका एक कोशिश यही था कि
के हर गांव में रैली निकली है, बिहार के, यूपी के, राजस्थान के, हरियाणा के हर गांव में रैली निकली है। और भाजपा के इस हेट पॉलिटिक्स को एक्सपोज करते हुए, ये बोलते हुए कि आइए अपने अधिकार के लिए लड़िए, बहुत हो गया इनका क्या कहते हैं स्टेट का टूल बनना, बहुत हो गया इनका सिपाही बनना, अब आइए। क्योंकि आप देखिए ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस में हम देख रहे हैं कि किस तरह से FYUP NEP लाया जा रहा है, किस तरह से बोल दिया जा रहा है महिला हो, दलित हो, अगर अल्पसंख्यक समुदाय से आते हो तो तुम शिक्षा नहीं लोगे, अगर अमीर हो, करोड़पति हो तो आओ। तो लगातार इन चीज़ों को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं और ये सबूत है, ये गवाही है इस बात की कि जनता समझ रही है। आप देखिए कहाँ से लोग आए हैं, पूरे देश भर से लोग आए हैं। पार्टी से जुड़े मुद्दे पर प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन युवा हो या मणिपुर हिंसा, इन मामलों में खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी तो मुझे लगता नहीं है भारत में बोलते हैं। नरेंद्र मोदी फ्रांस जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, US जाते हैं, जापान जाते हैं तो बोलते हैं। भारत में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी में इतना कैपेसिटी है कि फ्रांस में हो रहे राइट को रोक सकते हैं, रशिया और यूक्रेन का वॉर रोक सकते हैं। पर एक प्रधानमंत्री जब एक वायरल वीडियो हो जाता है, जब जनता से, जब कोर्ट से ये जवाब आता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम एक्शन लेंगे, तब उनको ये जरूरत फील होती है कि जो यौन हिंसा हुआ है, जो महिलाओं को नेकेड परेड कराया गया है, जिस तरह का एक इतना घिनौना वारदात देश में होता है, और 2 महीने बाद प्राइम मिनिस्टर को ये जरूरत महसूस होती है कि अब उनको मुंह खोलना है। तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर का तो हम रवैया देख रहे हैं, हम 2014 से देख रहे हैं। पर एक ही चीज मुझे जो सोल्यूशन लगता है वो यही है कि जो आम जनता है, जो तमाम तबके हैं जो परेशान है, जो हाशिए पर है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, सबको आकर एक बड़ा घेराबंदी, गोलबंदी करना होगा और साथ में लड़ना होगा।